यहाँ पर 2 आदमी आते हैं, उसको हम नहीं जानते। अब मेरी छोटी बहन स्कूल से आ रही थी, सड़क पे मिले क्योंकि ले बेटी इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपकी पति का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर चलिए आइए। यहाँ से जब सब लोग जाते हैं तो बबलू, जब सुल्तानपुर पहुँचते हैं तो बबलू तिवारी नहीं थे वहाँ पर। उसको बॉडी घेर रहे थे, मिला नहीं। 1 बजे रात तक हेरे तो नहीं मिला, वापस आए, भियान बार फिर गए तो हेरे थे, रात को 8-9 बजे लाश मिली। अच्छा, दूसरे दिन शाम को मिलती है? दूसरे दिन शाम को मिलती है, रात को। अच्छा, तब लेके आते हैं घर। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मदद हो। बहन, हम 2 बहन एक शादी नहीं हुए, एक बहन है तो भाई अभी मजदूरी करता है, तो हम सब कहाँ से खाए जिएंगे। पिता ही कमाते खियाते थे, जब मेरे पिता ही नहीं रहेंगे तो हम सब क्या करेंगे। मेरी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर ज़िले के भीटी पहाड़पुर में है। बता दें कि यहाँ का जो मुखिया है उसकी हादसे में मौत हो जाती है, और जो यहाँ से लेकर जाता है वो बताता है कि एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग पहुँचिए। जब पीड़ित परिवार वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ नज़ारा और ही रहता है। बता दें कि जिस तरीके से मलुकपुर हत्याकांड आपने देखा होगा, 100 गायब कर दिया जाता है, 9वें-10वें दिन नहर में 100 मिलता है, उसी तरीके से यहाँ भी 100 गायब कर दिया जाता है और गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और बाद में पीड़ित परिवार भटकता रहता है। उसको एक से 2 दिन के बाद 100 मिलता है। इस हालत में मिलता है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की नौबत आ जाती है, पोस्टमार्टम तक हो जाती है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर, इस घर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में पीड़ित परिवार को आवास तक नहीं मिल पाया है। किस तरीके से पीड़ित परिवार यहाँ पर गुजर बसर अपना करता है, ये आप देख सकते हैं कि जो झोपड़ी दिख रही है आपको, इस झोपड़ी में रहते हैं, सोते हैं। इधर बगल में आप देख सकते हैं करकट है, किस तरीके से यहाँ पर खाने पीने का काम किया जाता है। यहाँ चारा मशीन है, तमाम चीज़ें हैं। अब समझिए कि 75 साल आज़ादी के बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान के द्वारा या इस विकास खंड के द्वारा इस परिवार को आवास तक नहीं मिला है। और कुछ क्या यहाँ मिलता उस राम भरोसे है। बबलू तिवारी यहाँ से लेकर जाते हैं, जैसा कि आरोप है कि जबरन परिवार को यहाँ से लेकर जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि ये मजदूरी का काम करते थे। तमाम दिन उनका सुबह होता था तो कहीं लकड़ी काटने चले जाते थे, तो कहीं किसी घर में मजदूरी करने चले जाते थे। जो भी काम उनको मिलता था काम करते थे। लेकिन जो है 4 फरवरी की जो घटना होती है, 3 लड़कियां और 1 लड़के हैं, जिनमें से 2 लड़कियों की अभी शादी करनी बाकी है, और 4 लड़कों के ऊपर से पिता का साया उठ जाता है। बताने के बबलू तिवारी जब यहाँ से लेकर जाते हैं, उनको पेड़ काटने का काम देते हैं। जैसे ही वो पेड़ काटने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर ही जो है पेड़ गिर जाता है, उनकी मौत हो जाती है। उधर से 2 लोग इनको घर पे आते हैं, इनकी बेटी से कहते हैं ये नंबर लीजिए, बात करिए, आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। बातचीत जैसे करना कोशिश करते हैं तो उधर से फ़ोन आता है और बताया जाता है कि आप जिला अस्पताल चले आइए, यहाँ जो है आपके पिता बड़े सीरियस है, और यहाँ करके जो है उनको देखभाल करिए। वहाँ पहुँचने पर जो है बबलू तिवारी वहाँ से गायब हो जाते हैं। पलकधारी हैं जो मृतक हैं, उनकी पत्नी और उनके परिजन जो घर के लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं, 100 को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। लगातार सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, थक हार कर घर चले आते हैं। बाद में जब दूसरे दिन जो है पता चलता है कि मोर्चरी में 100 रखा हुआ है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम जब हो जाता है तब पीड़ित परिवार को 100 मिलता है। उसके बाद आज चौथे दिन 100 का अंतिम संस्कार किया जाता है, और आज हम चौथे दिन इस घर पर पहुँचे हैं। इस घर की हालत आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार जब थाने पर पहुंचता है, अपनी शिकायत लेकर के जाता है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस की रवैया जो होती है, आप अमीर लोग होते हैं उनके लिए पुलिस अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, पुलिस उनको बरगलाने और बहकाने का काम करती है। जिस तरीके से इनका आरोप लग रहा है कि लगातार पुलिस जो है तमाम मूल जलूल बात करती है, वहाँ पहुँचने के बाद कहती है कि आप जो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, घूमने आए हैं। आप सोचिए, जिसका पति ख़त्म हो गया हो और थाने पर अपनी फरियाद लेकर के जाता हो, और वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग, वहाँ के सिपाही, वहाँ के पुलिस इस तरीके की अगर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सोचिए किस तरीके के वहाँ के लोग होंगे और किस तरीके की कार्रवाई होती होगी। बातचीत करेंगे कि इनके लड़के हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार उस दिन जो है कब आए थे और क्या कह कर के ले गए थे। भैया
क्या कौन सा गांव पड़ता है ये? भेटी पहाड़पुर तो पड़ता है। आपके पिता को जो है क्या कहकर ले गए थे, किस तारीख को? फोन किए थे कि बोले काम है चले आओ, हम्म, पेड़ काटने का है। हम्म, तो पिताजी बोले कि फ़ोन पे कि मैं नहीं आ पाएगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हम्म, तो बोले कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, लेके आएंगे और चलना पड़ेगा काम। फ़ोन 2-2:30 बजे फ़ोन आता है हमारे मम्मी पास, बोलते हैं कि ज़िला अस्पताल में। ये भी नहीं बताया कि नहीं इधर ऐसा ऐसा घटना हुआ, पेड़ गिरा है, क्या कैसे, कुछ नहीं, ये सब नहीं बताया गया हम सबको। सीधा हॉस्पिटल का नाम लिया गया है कि हॉस्पिटल में 100 है, आप आइए अपने पिताजी की देखभाल कीजिए। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर भी 100 भी नहीं मिलता, ना मेरे पिताजी से मिलने को मिलता है, कुछ नहीं होना पता। और हम सब उसको ही ढूंढते रहते हैं जो लेके गए थे, तो वो भी नहीं मिले हम सबको। 12-1 बजे तक थक हार के मैं घर वापस आया। हमारे घर वाले, कौन कौन गया था घर से आपके? मेरे मम्मी गई थी, मेरे 2 चाचे थे वो सब गए थे, हमारे रिश्तेदारी में से कुछ लोग आए थे वो सब भी दौड़ भाग किए हैं, वो गए थे। तो तब जाके दूसरे दिन कहीं 6-7 बजे हम सबको 100 मिला है, लाश मिली, जिंदा नहीं मिले हैं हम सबको। पोस्टमार्टम हो गई थी कि नहीं? पोस्टमार्टम हो चुकी थी। अच्छा, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मिलता है? हाँ, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद हम सबको मिला है। यहाँ पर 2 आदमी आते हैं, उसको हम नहीं जानते, हम्म, उनको हम नहीं जानते। वो मेरी छोटी बहन स्कूल से आ रही थी, सड़क पे मिले क्योंकि ले बेटी इस नंबर पे बात कर लीजिए, आपके पिता की एक्सीडेंट हो गया है। जब मेरी बहन घर आती है, मम्मी से बोलती है कि मम्मी इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, पिता की एक्सीडेंट हो गया है। तो बबलू तिवारी उधर से फिर अपने ही आप फ़ोन करते हैं कि आपकी पति का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर चलिए आइए। यहाँ से जब सब लोग जाते हैं तब जब सुल्तानपुर पहुँचते हैं तो बबलू तिवारी नहीं थे वहाँ पर। उस बॉडी घेर रहे थे, मिला नहीं। 1 बजे रात तक हेरे तो नहीं मिला, वापस आए, बिहान भर फिर गए तो हेरे थे, रात को 8-9 बजे लाश मिली। अच्छा, दूसरे दिन शाम को मिलती है? दूसरे दिन शाम को मिलती है, रात को। अच्छा, तब लेके आते हैं घर। तो पोस्टमार्टम हो चुका रहता है? वहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका था। कब वो आए थे ले जाने के लिए, क्या बोल के ले गए थे? कि चलो काम पे चलना है। मेरे पिता कहे थे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तब भी आके लिया के गए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारी मदद हो। बहन, हम 2 बहन एक शादी नहीं हुए, एक बहन है तो भाई अभी मजदूरी करता है, तो हम सब कहाँ से खाए जिएंगे। पिता ही कमाते खिलाते थे, जब मेरे पिता ही नहीं रहेंगे तो हम सब क्या करेंगे। बबलू तिवारी का जो उद्देश्य था कि चलिए काम करते हैं, वो तो ठीक था कि आप मजदूरी करवाते थे, उनकी रोजी रोज़गार चलती थी। लेकिन सही तरीका होता है कि आप जो है जब घटना घटती है तो आप मौके से उनको बताते कि इस तरीके से घटना हो गई, और कम से कम पीड़ित परिवार जो है मिलता उनसे। 2 दिन जो परेशान हुआ, इधर उधर भटका, वो चीज़ें गलत हुई, क्योंकि आपने जो है परिवार को बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। और जो पीड़ित परिवार जब थाने पे जाता है, उसके साथ जो अमर्यादित बातें होती हैं, वो चीज़ माता जी से बात करेंगे, उनके पत्नी से बात करेंगे कि वहाँ थाने पर जाने के बाद क्या बोलते हैं। थाने माता जी जब आप लोग जाते हैं तो थाने वाले क्या बोलते हैं? जब हमारे सबक्कर नगर थाने गए तो वह बोलन कि छोटी मोटी केस है, इसे लिखाने से क्या होता है, यहाँ छोटी मोटी केस नहीं लिखी जाती, यहाँ घूमने टहलने आए, यहाँ से चले जाओ, टहर घूम के चले जाओ, यहाँ आओ सब घूमने। हाँ, मिसिरपुर में पेड़ जो काटने गए थे? हाँ हाँ। मिसिरपुर का थाना अखंडनगर पड़ता है? हाँ। तो आप अखंडनगर में गए थे या फिर कादीपुर में? नहीं, अखंडनगर में गए, अखंडनगर में गए। जब अखंडनगर की पुलिस ऐसे बोल रही थी कि हाँ, आप यही से बोले। चली जाती? हाँ, ये बोले कि छोटी मोटी केस यहाँ नहीं लिखी जाती, छोटी मोटी केस लिखाने आए हो, यहाँ घूमने आए, टहलने आए, जाओ यहाँ से, यही बोला। सोचिए, जिस पीड़ित परिवार का जो है घर से जो एक मालिक होता है, मुखिया होता है, वो घर से चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, और 4 बच्चों के सिर से जो पिता का साया उठ जाता है। और पुलिस की जो भाषा होती है वो ये होती है कि छोटी मोटी घटना को आप जो है यहाँ मुकदमा लिखाने आ गए, हादसा हो जाता है, परिवार ख़त्म हो जाता है, और पुलिस की ये भाषा होती है कि छोटे मोटे मामले में आप मुकदमा लिखाने चले आए। और कौन सा छोटा मुकदमा होगा भाई, कौन सा और बड़ा हादसा होगा? 10-20 लोग मरते तब आप मुकदमा लिखते?
ये क्या भाषा है भाई आपकी? तो ये भाषा है पुलिस की। मदद करने के बजाय इस तरीके से हमारे आदित भाषा बोले जाते हैं कि छोटे मुकदमे हो गए हैं। और यहाँ के जो है 4 दिन बीत गए, अभी इन्होंने बताया कि ना तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने आता है, ना कोई कुछ आर्थिक मदद देने की बात करता है, न पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने की बात करता है। जिस तरीके से हादसा हो गया है इसमें कम से कम कृषि दुर्घटना बीमा होता है, कम से कम वो तो विधायक जी दिलवा देते, कम से कम ये तो मदद कर देते विधायक जी। लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। और घर की हालत आप किस तरीके की आप देख सकते हैं। तो तमाम घटना में किस तरीके से इन पीड़ित परिवार का मदद होता है, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आता है या नहीं आता है, ये खबर हम आपको ज़रूर दोबारा दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ जब तक आपके साथ। धन्यवाद।